मुंबई में एनडीटीवी के कार्यक्रम महाकुंभ अर्थशास्त्र में धर्म, इकोनॉमी और पर्यावरण संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में फिल्म निदेशक तिग्मांशु धूलिया भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। हिंदी फिल्में हम देखते हैं तो कुंभ मेले का जिक्र अगर होता है तो उसमें भाई भाई बिछड़ते क्यों नजर आते हैं? कुंभ के मेले में लोग खोते हुए बिछड़ते हुए क्यों दिखते हैं? हिंदी फिल्मों ने उसी चश्मे से क्यों देखा है कुंभ मेले को? शुरू कर दे सर। तिग्मांशु जी आप शुरू कर दे। हाँ, ये तो रहा है, लेकिन वो जब तक ये फॉर्मूला चलता था लॉस्ट एंड फाउंड वाला, तो 2-3 बड़ी फिल्मों में रहा कि बच्चे बिछड़ गए क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। वो तो कहानी के हिसाब से तो ठीक है, ऐसा और लोग बिछड़ते भी थे। हाँ, इसीलिए वहां पे सिर्फ उस भीड़ को ही दिखाया, हमने ये दिखाया भीड़ भाड़ वाली जगह, मतलब कुछ हद तक वही दिखाने की सिर्फ कोशिश की है। ये जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है शायद वो रह गया अब तक, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो मैं मानता हूँ इस बात को कि कुंभ जिस पर्पस के लिए होता है, जैसे कि अभी इससे पहले हम बैठे हुए थे, बहुत सही बात की कि मतलब देश में आपको आगे कैसे बढ़ना है, इकोनॉमिकली नहीं, मतलब स्पिरिचुअली, और विजन क्या है देश का, ये सारी बातें होती थी। जब अभी कुंभ होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि आके वहां बैठते थे, संत बैठते थे, दिशा सेलेक्ट करते थे कि जाना कहाँ है इस देश को। तो ये तो इस तरह की चीज फिल्मों में नहीं हुई। मैं मानता हूँ इस बात को, गलती होगी कहीं, गलती हुई है। अभी जी आप क्या कहेंगे, कितना हमने छुआ है उस महत्वता को अपनी फिल्मों के जरिए? नहीं, वो बिल्कुल सही है कि हाँ, 2 बच्चे गुम होने के चांसेस वहाँ ज्यादा है, मतलब आपको मिलेंगे नहीं, इतनी भीड़ होती है, इसके लिए शायद वहाँ गुम होते हैं। मुझे पर्सनली ये तो कुंभ कैसा है, वो व्यक्तिगत है, मतलब जो कुंभ में जाता है उसका एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, और जिस उद्देश्य से वो गया होगा वो वहीं खुद को ढूंढना होता है। अगर आप कुंभ अगर डिराइव करेंगे तो वो किसी ने सांस ली और थोड़ी देर बाद सांस छोड़ी, जो कि एक आपोआप प्रक्रिया है जो स्वतः होती है, लेकिन इसके बीच का जो स्पेस है ना, उसको हम लोग कुंभ कहते हैं। मतलब वही जीवन है एक्चुअली। मेरे लिए कुंभ का अर्थ, मुझे जिस उम्र में मुझे कुंभ पता चला, तो हमको तो मेले की तरह ही पता चला कि वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और हम लोग ट्रेन से बिहार जाया करते थे तो बताया करते थे पापा कि हाँ, यहाँ संगम पे बहुत बड़ा मेला लगता है। मतलब मेला बच्चों के लिए हमेशा वैसे फैसिनेशन का सब्जेक्ट होता है। तो मुझे इसका पहला जिक्र मुझे लगता है गुलजार साहब की एक कथा में था, जो उन्होंने बिमलदा नाम की एक कथा लिखी थी। वो बिमलदा अपने जो लास्ट फिल्म पे जिन पे वो काम कर रहे थे वो कुंभ पे आधारित थी, अमृत कलश करके, वो अमृत कुंभ करके। अब जिस तरह के फिल्म मेकर थे, हम लोग बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड रहे, वही फिल्में देख के बड़े हुए थे, हमको वो बहुत अच्छा लगता था फिल्म मेकर। तो हमेशा लगता था कि लास्ट फिल्म ऐसा क्या करना चाहते थे जिसमें उनको पता था कि कैंसर और जा रहे हैं वो, लेकिन वो फिर भी गुलजार साहब को कि ये कितने सीन्स लिख दिए तुमने। मतलब आदमी फिर भी, जैसे भगत सिंह जी लास्ट टाइम भी किताब पढ़ के फिर बंद करके जा रहे हैं, तो जेलर को लग रहा है ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, अभी तो आप जा रहे हो। मतलब तो इसका मतलब है कि जीवन जिस तरह जो देख रहा होगा, तो मुझे कुंभ लगा कुछ अजीब ऐसी फैसिनेटिंग जगह होगी, या उसमें कुछ ऐसा मिस्टिक होगा, या ऐसा कुछ डिवाइन होगा जो बिमलदा को अट्रैक्ट करता होगा। सो दैट टुक मी टू दैट जर्नी, एंड कोइंसिडेंटली फिल्म बनाई तो पहली रोड टू संगम ही बनाई। नाम कुछ और था, फिर संगम अपने आप पड़ गया फिल्म पर। तो महाकुंभ से इसके हमारे खास कार्यक्रम में यूपी सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी शिरकत की। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों के बारे में जिक्र किया, साथ ही उसके महत्व को भी समझाया। हमारा प्रदेश अब पिछले वर्ष 48 करोड़ उसमें टूरिस्ट आए थे, एंड वी वर द फर्स्ट इन द कंट्री। दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, क्योंकि टूरिज्म का अराइवल जनवरी दिसंबर होता है, दिसंबर तक लगभग 60 करोड़ से ऊपर क्रॉस करेगा। और मैं अभी 2 दिन पहले होकर आया हूं, कल मुख्यमंत्री जी को मैंने रिपोर्ट भी दी है। कोई कारण नहीं है कि 25 करोड़ अगर पिछली बार आए हैं तो 50 करोड़ से एक आदमी कमाएगा, इस बार दुगने लोग आएंगे। और अभी हमारे इकोनॉमिस्ट यहाँ टेम्पल इकोनॉमी भी बात कर रहे हैं, अपनी किताब भी दे गए हैं। लगभग 40 से 50 करोड़ अगर आते हैं, 40 करोड़ लोग भी आते हैं, और मात्र 4,000 रुपया भी वो खर्च करता है, तो लगभग 1,60,000 करोड़ का जो है टर्नओवर केवल प्रयाग में होगा। हम लोग हमारी मानना है कि 1/4 लोग अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या में भी तैयारी की जा रही है। 1/4 लोग वाराणसी भी जाएंगे, वाराणसी में भी तैयारी हो रही है। तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा। 7,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ से अधिक, कुछ अधिक रुपया राज्य सरकार लगा रही है। केंद्र सरकार
नेशनल हाईवेज और एयरपोर्ट्स और बाकी सब सुविधाओं में, रेलवे की सुविधाओं से करीब 8,000 करोड़ लगा रही है। 15-16 हजार करोड़ जो लग रहा है वो पूरा जीएसटी की आमदनी से और बाकी आमदनी से आ जाएगा। तो आर्थिक रूप से तो है ही है, इसका कल्चरल भाव है ही है, टूरिज्म का भाव है ही है। और मैं अभी कल अवधेशानंद जी के कैंप में गया था। अगर आपके वहाँ गुरु हैं, आप किसी से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीवन में अपने अंदर झांकना चाहते हैं, तो कुंभ जरूर जाइए और वहाँ के बड़े लोगों से ज्ञान लीजिए। धन्यवाद।